हेलो फ्रेंड्स स्वागत जनाछि मो मोर यूट्यूब चैनल टेक केदार को। तो आशा करछि आप माने समस्त भलो थिबे एवं सुस्थ थिबे। तो फ्रेंड देखंतु आज रे वीडियो रे हमें रथ यात्रा विषय रे आप माने किभଳି ओडिया रचना लिखिबे से विषय आलोचना करिबा। जदि आपनको स्कूल रे रथ यात्रा विषय रे ओडिया रे रचना लिखा पय कहिथांती ताले आज रे वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु आपण रथ यात्रा विषय रे रचनाटी आराम से लिखि पारिबे। तो फ्रेंड्स चलंतु बिना डेट न करी आमे आज रे वीडियो को वर्तमान स्टार्ट कर देबा। तो आपण माने रथयात्रा विषय ओडिया रचनाटी किभଳି लिखिबे देखंतु। प्रथम आपण माने हेडिंग दे दियंतु उपक्रम एवं ता तळे लिखंतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे ओडिशार हिंदू मानकर एक विशिष्ट यात्रा रथ यात्रा पालित होइथाय। साधारणतः पृथ्वीर अनेक स्थान रे रथ यात्रा पालन करा जाउथिले मध्य पुरीर जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा पृथ्वी प्रसिद्ध अटे। इंद्रद्युम्नଙ୍କ राणी गुंडीचा देवी एही यात्रार शुभारंभ करथिले बोली एहार नाम मध्य गुंडीचा यात्रा बोली मध्य याकु कहा जायथाय। एही यात्रार महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई हलधर बलभद्र और देवी सुभद्रा श्री मंदिर बाहरी तीनोटी रथरे विराजित हुअन्ति। जगन्नाथଙ୍କ रथर ना नंदीघोष, बलभद्रଙ୍କ रथଙ୍କ ना तालध्वज और सुभद्राଙ୍କ रथଙ୍କର नाम दर्प दलन। रथरे तीन ठाकुर आहरण करिवा परे भक्त माने रथ दौड़ी को श्रद्धा सह टाणी टाणी गुंडीचा मंदिर को नियंती। 9 दिन धरी दियो माने गुंडीचा मंदिर रे रहिवा परे बाहुडा यात्रा अनुष्ठित होइथाय। ठाकुर मानंकु पहंडी विजय कराई बड़ देउलर रत्न सिंहासन उपर को पुनश्च निया जाई थाए। एही यात्रा को घोष यात्रा बा नवदिन यात्रा मध्य कहा जाई थाए। नेक्स्ट हेडिंग दे दियंतु समय एवं ता तळे आपण माने लिखंतु प्रति वर्ष अक्षय तृतीया रे रथ तैयारी शुभारंभ करा जाई आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे एही रथ यात्रा अनुष्ठित करा जाई थाए। एही दिन बड़ देउलरू महाप्रभु माने पहंडी विजय करी रथारूढ़ हुअन्ति। पुनश्च दशमी तिथि रे दियो माने बड़ देउल को लेउटंती। एही दिनटी को बाहुडा दशमी कहा जाई थाए। नेक्स्ट हेडिंग दे दियंतु रथ मानकर वर्णना। साधारणतः तीन ठाकुर तीनोटी रथरे विराजित होई एही घोष यात्रा करिथांती। सेथिरु श्री जगन्नाथଙ୍କ रथर नाम नंदीघोष, श्री बलभद्र देवଙ୍କ ना रथर नाम तालध्वज और भौणी देवी सुभद्राଙ୍କ रथर नाम देवदलन बा दर्पदलन कहा जाए। एही सब रथ प्रत्येक वर्ष नूतन काठरे प्रस्तुत करा जाए। रथर उपर अंश विमान आकार रे निर्मित होइथाय। दूरकू सेगुड़िक गोटे गोटे देउल परि दृश्यमान हुए। रथ चूड़र पताका उड़ुथाए। जगन्नाथଙ୍କ रथ सबुठारु उच्चा होइथाए। एथिरे 16टी चक थाए। बलभद्रଙ୍କ रथरे 14टी और सुभद्राଙ୍କ रथरे 12टी चक थाए। रथ गुड़िक सुंदर भाव सज्जित करा जायथाए। रथ गुड़िक टाणिबा पई लंबा मोटा दौड़ी लगा जायथाए। रथर काठरे घोड़ा तैयारी होई लागिथाए। रथ उपरे डाहुक बसिथांती। रथ गुड़िक घंटा वाद्य और गीतरे आगकू गड़ी चले। नेक्स्ट हेडिंग दे दियंतु रथ टणा एवं ता तळे आपण माने लिखंतु प्रथमे सेवक माने दियो मानंकु पहंडी करी सकाळ 10टा सुधा रथ उपर को आणंती। सर्वप्रथमे सुदर्शन, तत्पर जगत जननी सुभद्रा, यहाँ पर बड़ भाई बलियार भुज बलभद्र और परिवेश शेष जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ पहंडी विजय हुए। रथ उपर को दियो माने आसीबा परे गजपति राजा रथ उपर सुना खड़िकार चंदन मिश्रित पानी रे छेरा पहरा करंती। ए सब रीतिनीति पर प्रथमे सुभद्राଙ୍କ रथ, तांको परे बलभद्रଙ୍କ रथ और सर्वशेष जगन्नाथଙ୍କ रथ टणा जाए। गुंडीचा मंदिर पाखरे रथ गुड़िक पहुंचिले ठाकुर मानंकु गुंडीचा मंदिर बा माउसी मां मंदिर को निया जाए। नेक्स्ट हेडिंग दे दियंतु बड़ दांडर दृश्य एवं ता तळे लिखंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ बड़ दांड भली प्रशस्त दांड आउ केउठी नाही। रथ यात्रा रही बड़ दांडरे समग्र पृथ्वीर लक्ष लक्ष भक्त मानंकर समागम होइथाय। एठारे रथ सम्मुखरे दल दल होई लोक हरिनाम संकीर्तन, महारी नृत्य, जगन्नाथଙ୍କ भजन ए सब करिथांती। लोक मानंक पई चिकित्सा, पीवा पानी सहित शांति रक्षा पई समस्त व्यवस्था करा जायथाय। बेतार केंद्र द्वारा रथयात्रार धारा विवरणी प्रदान करा जाए। भक्त मानंक मृदंग, झांच और करताली रे बड़ दांड मुखरित होई उठे। ए सबुर दृश्य दूरदर्शन तथा विभिन्न गणमाध्यम प्रसारण फल लोके घरे रही मध्य बड़दाण्डर अपूर्व सभा को उपभोग करि पारिथांती। नेक्स्ट हेडिंग दे दियंतु शेष कथा एवं ता तळे लिखंतु जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्ते रथयात्रा उपभोग करंती। पापी तापी रोगी दीन दुखी रथर भगवान को देखी
ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ବାରିପଦା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ନୀଳଗିରି ଓ ଛତିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରାଚୀନତମ ଓ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ବାସ୍ତବରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଶରଧା ବାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆର ରଚନା। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ରଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ରଚନାଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଣିଦେବି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ଯାଏଁ ରହିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।